गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा मैंने इसके पिछले वाले पार्ट में इसको बताया था, भौगोलिक मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कुछ समझा दिए। अब मैं इसको समझा दिया था, लेकिन अब मैं आज इसके विस्तृत रूप को पढ़ाऊंगी। ये तो मैं पिछले ही वीडियो में समझा दी थी। इसको देखने के लिए आप पिछले पार्ट में जाके इसका वीडियो में जाकर देखेंगे। अब मैं इसको देखूंगी कि मध्य प्रदेश जैसे 5 भागों में बटा हुआ था, तो उन 5 भागों को हम कैसे पढ़ेंगे। तो मध्य उच्च प्रदेश, यह कुड़प्पा विंध्यन शैल ढक्कन ट्रेप की विशाल चट्टानों और नवीन जमाओं से निर्मित है। यह पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश में उठी हुई भूमि व्यवस्था पठार है, जो मध्य उच्च प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है। जो इसके होते हैं 5 भाग होते हैं, इसके 5 भाग हैं। अब इसके 5 भाग हैं, तो इनके हम 5 भागों के अब देखेंगे। जो पहला भाग है, तो मध्य उत्तर प्रदेश का जो पहला भाग है वह मध्य भारत का पठार है। तो हम इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे। तो इसकी स्थिति है 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसके बारे में ये अपनी स्थिति है। जो ये क्वेश्चन आता है MPPSC मेंस में आता है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन में आसानी से इसको दे दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम देख लेते हैं उत्तर में, जो ये है उत्तर में यमुना का मैदान है, यमुना का मैदान। दक्षिण में मालवा का पठार, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, पश्चिम में राजस्थान का पठार, राजस्थान है। तो अब इसका देख लेते हैं। ये जैसे मध्य भारत का पठार है, ये हमारा मध्य भारत का पठार हुआ, ये पूरा ये मध्य भारत का पठार हुआ। तो इसके उत्तर में यमुना का मैदान हो गया, दक्षिण में ये मालवा का पठार हो गया, जो पूर्व में ये बुंदेलखंड हो गया, और इसके जो पश्चिम में है ये राजस्थान। तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ देख लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें अन्य नाम, इसको चंबल प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि जो मुरैना जिला है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ चंबल नदी अत्यधिक अवर्धन की है, इसलिए इसे हम चंबल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। जलवायु यहाँ की कैसी है? तो यहाँ की जलवायु है गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी। मतलब यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, महाद्वीपीय जलवायु है। जो यहाँ वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसकी जो मिट्टी होती है जलोढ़ व काली मिट्टी होती है। जो चट्टान है वह चट्टान कुड़प्पा व विंध्यन क्रम की चट्टान है। नदियाँ यहाँ से कौन कौन सी निकली है? चंबल, पार्वती, काली सिंध। जो जैसे ये है, ये ऐसे ना, ये मंदसौर वाला भाग, तो यहाँ से कुछ भाग ऐसे होके जाता है। तो ये इस पूरे भाग को, ये मध्य भारत का पठार है। तो यहाँ से चंबल नदी जाती है, फिर यहाँ से दोबारा काटती है, फिर पार्वती, काली सिंध, इस प्रकार से। अब नदियों के चैप्टर में पढ़ेंगे तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से इतनी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ नगर कौन कौन से? भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, दतिया का थोड़ा सा ही भाग है। अब इसके बाद हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में जानते हैं। तो बुंदेलखंड के पठार की जो स्थिति है वह 24 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है, फिर 75 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जो यह असमान ऊंचाइयों वाला क्षेत्र है। इसके उत्तर में यमुना का मैदान, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में बघेलखंड और पश्चिम में मालवा का पठार। अब इसको देख लेते हैं। तो ये बुंदेलखंड का पठार हम पढ़ रहे हैं, ये बुंदेलखंड का भाग हो गया। तो इसके उत्तर में इधर यमुना का भाग है, यमुना का पठार। जो इसके पूर्व में है वो रीवा पन्ना का है। इसके जो दक्षिण में है, इसके दक्षिण में जो है, तो इसके उत्तर में ये
यमुना का मैदान पूर्व में इसके रीवा पन्ना का पठार, दक्षिण में मालवा का पठार, और ये जो पश्चिम में है ये मध्य भारत का पठार हो गया। फिर इसका जो ढाल है उत्तर की ओर है, इसके जो ढलान है वो उत्तर की ओर। यही कारण है कि जो यहाँ से निकलने वाली जो सारी नदियाँ हैं उत्तर की तरफ ही प्रभावित होती हैं और जाकर के यमुना नदी में जाके मिल जाती है अपनी सहायक नदियों, मुख्य नदी में। ये सहायक नदियाँ हैं और अपनी मुख्य नदियों में जाके मिल जाती है। जैसे यमुना नदी जाके चंबल नदी जाके यमुना से मिल जाती है और सोन नदी जाके गंगा से मिल जाती है। इसी प्रकार यहाँ की जो जलवायु है ये सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी और गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी। यहाँ जो वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर होती है। इसकी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी है। चट्टान है ग्रेनाइट वनीस की चट्टान है। यहाँ सर्वोच्च ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी जो 1172 मीटर है। जो यहाँ से नदियाँ निकलती सिंध, केन, धसान, बेतवा और अन्य छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। और जो यहाँ की कृषि है इसका जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो टीकमगढ़ में 51.2%, छतरपुर में 44.9% और दतिया में 67.37% है इसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और जो यहाँ फसल जो होती है सोयाबीन, गेहूँ, चावल और दालें होती हैं। यहाँ बहुत अच्छी खेती नहीं होती है क्योंकि यहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ नहीं है और यहाँ पानी भी बहुत अच्छा उपलब्ध नहीं है और न यहाँ बारिश अच्छी होती। और जो इसके ज़िले हैं वो निवाड़ी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया, सागर। जो इसका यहाँ पठार है वो सागर का पठार और दमोह का पठार पाया जाता है बुंदेलखंड में। फिर अब मालवा के पठार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मालवा का पठार यह मालवा का पठार है जो इसकी स्थिति है 21 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 59 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। जो कर्क रेखा है इसके मध्य से होकर गुजरती है। जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार ये इंदौर उज्जैन वाला भाग, तो इसके बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो यह सबसे बड़ी संरचना है मालवा का पठार की सबसे बड़ी संरचना, जितने भी भाग है बटे हुए हैं मध्य प्रदेश के उसमें से सबसे बड़ी संरचना मालवा के पठार की जो 28% है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 500 मीटर है। इसकी जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं वह सिगार है 881 मीटर। जाना पाव है 455 मीटर और छजारी है 810 मीटर। ये जाना पाव वही है, जाना पाव जहाँ से चंबल नदी निकली है, यही जाना पाव पहाड़ी से ही चंबल नदी निकली है। जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ की जलवायु 40 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है, जहाँ पे लगाया जाता है कि यहाँ सामान्य तापमान पाया जाता है। जो यहाँ वर्षा होती है वह 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मिट्टी काली मिट्टी होती है, इसे गेहूं का भंडार भी कहते हैं। यहाँ गेहूं बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। गेहूं, कपास, सोयाबीन आदि की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। यानी कि यह गेहूं के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, काली मिट्टी वाला। और यहाँ जो इसकी चट्टानें हैं वह डक्कन ट्रेप चट्टान, बेसाल चट्टानें, यह लावा के द्वारा निर्मित होती है। और वही जब लावा ठंडा होता जाता है तो वही काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। और नदियाँ यहाँ से कौन कौन सी निकली हैं? चंबल, क्षिप्रा, बेतवा, पार्वती, काली सिंध आदि। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, सोनवाड़ा की पहाड़ी, उमठवाड़ा की पहाड़ी, विदिशा उच्च भूमि। यहाँ फिर विदिशा में एक कुमार गांव है, कुमरा गांव, वहाँ से बेतवा नदी निकली है। जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकली है। भोपाल पठार जो पर्वत है ये विंध्यन पर्वत है यहाँ। और यहाँ ज़िले हैं भोपाल, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, रायसेन और राजगढ़ सहित 16 ज़िले यहाँ हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ चीनी यात्री फाहियान आया था जो मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। तो यह यहाँ की सबसे मुख्य बात है। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे
इसके आगे का वीडियो बनाएंगे अगले पार्ट में। और जो इसके पहले वीडियो बने इसके समान जानकारी के बारे में, राज्यों का पुनर्गठन, आप शुरू से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। सो आज के लिए थैंक यू। अब अगला पार्ट हम अगले ही लेसन में लेके आएंगे। अच्छा सॉरी, एक अभी हम एक और पढ़ा था वो भूल गई। तो अभी हम रीवा पन्ना का पठार देखते हैं। रीवा पन्ना का पठार, इसकी जो स्थिति है वह 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांत है। जो इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम विंध्यन का कगारी क्षेत्र है। इसे स्कार्प लैंड भी कहते हैं। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार, ऐसे कर्क रेखा मालवा के पठार से होकर निकलती, रीवा पन्ना का पठार इधर है। तो यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जो यहाँ की जलवायु है यह 40 डिग्री से 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है यहाँ का। इससे मतलब यहाँ सामान्य तापमान ही है। वर्षा यहाँ 125 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी सर्वोच्च चोटी है गुडविल चोटी है। इसे कालूमार चोटी या इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वह 752 मीटर है, जो दमोह में है यह चोटी। यहाँ की जो मिट्टी है यह मिट्टी लाल पीली मिट्टी है और कुछ भागों में यहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है। चट्टान यहाँ कुड़प्पा एवं विंध्यन शैल समूह की चट्टानें हैं। नदियाँ केन, टोंस को टामस या तमसा नदी भी कहते हैं, सोनार, बीहड़ आदि नदियाँ हैं। और यहाँ भांडेर और कैमूर पठार इसकी दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी सीमा बनाते हैं। जिले जो हैं रीवा, सतना, पन्ना, दमोह। जो इसकी ढलान है, इसकी ढलान भी उत्तर की ओर है, जिससे कि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर प्रभावित हो जाती हैं। तो आज हम इतना पढ़ लिए हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में MPPSC में ज़रूर आता है, एक न एक क्वेश्चन कोई पूछ ही लेता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ही पढ़ना है इसको। अब आज के लिए इतना ही। सो आज थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर